कुशवाहा समाज को एक बड़ा नेता मिलने वाला है। पार्टी का भी गठन होगा। निशिकांत सिन्हा नाम है, पहुंच चुके हैं पूरा फूलों से लदी हुई गाड़ियों के और अपने हजारों लाखों समर्थकों के साथ पटना के बापू सभागार में। और ये ऐतिहासिक दिन है, 24 जून का दिन है। बिहार को एक बड़ा नेता मिलने वाला है कुशवाहा समाज का, और ये समाज सेवी से आज से राजनेता बन जाएंगे, क्योंकि पार्टी का जैसे ही गठन होगा इनकी छवि एक जन नेता राजनेता की हो जाएगी। जन आशीर्वाद महारैली का आज जो है ऐतिहासिक दिन है, और अभिवादन स्वीकार करते हुए देखना है कि इनको बिहार में कितना आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिलहाल बड़ी मात्रा में हजारों लाखों की संख्या में इनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जन आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। निशिकांत सिन्हा जी पहुंच गए, क्या कुछ कहेंगे? निशिकांत सिन्हा जी के लिए जनता का जो जोश है, जो उत्साह है, वो देखते बन रहा है। निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद हो गए और बिहार का समाज इनको अपना चुका है। नमस्कार, आप देख रहे प्रीमियम बिहार। मैं पटना के बापू सभागार में। आज ऐतिहासिक दिन रहा बिहार के लिए, और यहाँ से एक जन आशीर्वाद इतना मिला भर भर के सर को कि इन्होंने जन आशीर्वाद पार्टी ही लॉन्च कर दिया। सर क्या कुछ कहेंगे सर इस पे? बिल्कुल, ये लोगों का प्यार था, समर्थन था, साथ था। बिहार के जनता जी और हमारे समाज के लोग, और 90% समाज के लोग, हमारे समाज के लोग नया नेतृत्व ढूंढ रहे थे। 90% के जो समाज थे वो नया बहुजन के नेता ढूंढ रहे थे, और बिहार की जो जनता थी वो नया विकल्प ढूंढ रहे थे। तो ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन पैक हमने लोगों को देने का काम किया और एक नया विकल्प देने का काम किया, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बने, 90% समाज को उनका हिस्सेदारी मिले और बिहार एक विकसित बिहार बने। क्या कुछ संदेश देंगे सर अपने समाज और राज्य के लोगों को? समाज और राज्य के यही कि अगर बिहार में आप बदलाव चाहते हैं तो नया विकल्प के रूप में आप लोगों को मिल गया। अब हम लोग एकत्रित होके इस लड़ाई को लड़ें और 2025 में बिहार की सत्ता को बदलने का कोशिश करें और नया एक विकल्प दें, ताकि आने वाले समय में यहाँ की जो जनता बरसों से, सदियों से, दशक से जो सब क्षेत्रों से जूझ रही है, उसको नया सब कुछ बदलाव मिले। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको नई पार्टी के लिए। एक तो दो पार्टी का मैंने आपका नाम भी बताया। एक तो जनता पार्टी, जो इस देश की सबसे पुरानी और इस बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय स्तर की। उसी पार्टी से आज जितने भी जो नेता यहाँ पे हैं, कोई भी नेता का नाम ले, कोई भी नेता का नाम ले, सब जनता पार्टी के ही कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है। ये बात किसी से छुपी नहीं हुई। तो जनता पार्टी जो है वो हमारे साथ 2025 के चुनाव लड़ रही है। या तो जनता पार्टी हमारे साथ विलय भी कर सकती है या हमारे साथ चुनाव भी लड़ सकती है। जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे, जो उपाध्यक्ष थे, उनका सारे कार्यकारिणी सदस्य भी यहाँ पे आए हुए हैं, और उन लोगों ने भी स्टेज पे आके बोला कि हम निशिकांत सिंह के साथ ये चुनाव लड़ने वाले हैं और साथ में हो सकता है तो हम विलय भी करने वाले। सर एक सवाल ये है कि आप उद्योगपति रहे, तो सर उद्योगपति आप अच्छे हैं, तो राजनीति में आने का क्या कारण रहा है? राजनीति कभी भी मेरा क्षेत्र नहीं रहा है, और कभी भी मेरी रुचि नहीं रही राजनीति में, और कभी भी मैं अपनी इच्छा से राजनीति में नहीं आया। मैं पिछले एक बिजनेसमैन के साथ, उद्योगपति के साथ, मैं पिछले 6 सालों से मैं समाज का सेवा कर रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े लेवल पे। तो कहीं ना कहीं समाज का ये प्रस्ताव आया, दबाव आया कि जिस तरह से आप निस्वार्थ भावना से समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसी तरह से निस्वार्थ भावना से अगर आपके जैसा व्यक्ति राजनीति में आता है तो समाज भी हमारा एक मजबूत और सशक्त समाज बनेगा और बिहार भी एक विकसित बिहार बनेगा। तो लोगों के फैसला को मैंने सर आंखों पे रखा और अपना सब कुछ त्याग करके आप लोगों के सेवा की। सर मैंने पोस्टर पे देखा कि बात बिहार की, बदलाव बात बदलाव। क्या बात बिहार के लिए करेंगे आप और क्या बदलाव होगा? देखिए, बिहार में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सदियों से बदलाव चाह रही है और बदलाव हो नहीं रही। आज अगर हम 4 दशक की बात करें, 40 सालों की बात करें, तो सरकारें आई, सरकारें गई, सत्ता बदला, सत्ता के लोग नए आए, पुराने गए, लेकिन जो हमारा बिहार है कहीं ना कहीं वही का वही रुका हुआ है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का भी वही हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का भी वही हाल। यहाँ एक साधारण परिवार, एक गरीब परिवार इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ रहा है। आज यहाँ पे हर युवा
अपना पेट पालने के लिए दूसरे शहरों में पलायन कर रहा है। बड़ी हर एक व्यक्ति यहाँ पे सुरक्षा मांग रहा है, हर बेटी बहन अपने आप को यहाँ असुरक्षित महसूस कर रही है। कानून व्यवस्था यहाँ इतना गिर गया है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अपराधियों हत्या पे हत्या किए जा रहे हैं। मैं अपना ही समाज की अगर बात करूं तो पिछले 2 सालों में सैकड़ों हत्याएं हुई और आधे से अधिक अपराधियों आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। और इस पर ना तो सरकार ने किसी ने मुद्दा उठाया, ना तो प्रशासन ने उठाया, ना ही तो हमारे समाज के नेता उठाए। तो यहाँ पे बिहार में अब तो जान की कोई कीमत ही नहीं रही। सर, आपके पास पलायन और बेरोजगार के लिए क्या कुछ एजेंडा है? क्या बहुत सारा एजेंडा है। ऐसा बहुत सारा ऐसा काम है जो कि हम बिहार में करके पलायन को रोक सकते हैं। अगर दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में पलायन रुक सकता है तो बिहार में क्यों नहीं रुक सकता? बिहार ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्री में आता है, बिहार भी इंडिया में ही आता है, भारत देश में ही आता है। तो गुजरात के बेटा भाई गुजरात में नौकरी कर सकते हैं, महाराष्ट्र का बेटा महाराष्ट्र का भाई महाराष्ट्र में नौकरी कर सकता है। आपने कभी देखा है कि एक मराठी को या एक गुजराती को बिहार में नौकरी करते हुए? नहीं। लेकिन एक बिहारी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि गुजरात में जितने युवा हैं उतना रोजगार वहाँ पे उपलब्ध है। इसका मतलब साफ है, इसलिए वो दूसरे शहरों में नहीं आ रहे। बिहार में जितना युवा है उतना पे वहाँ पे नौकरी नहीं है, इसलिए विकल्प पे बात करते हैं। आप एक विकल्प दे रहे हैं बिहार के लोगों को, तो ये विकल्प जो है प्रशांत किशोर भी दे रहे हैं। ये युवा की बात करें तो आप यूथ आइकन कहते हैं, तेजस्वी जी भी युवा है, चिराग पासवान भी युवा है। तो सर ये कैसे आप उद्योगपति हैं, कैसे इस खेल को यहाँ पे नया फील्ड है? देखिए, आपने जिनका भी नाम लिया तो जवाब भी आप लोगों के पास है। बहुत सारे तो नेता ऐसे हैं कि जो पहली बार नहीं आए, बरसों से हैं जी। तो उन्होंने आज तक क्या दिया, मैं आप ही से पूछता हूं। तो जो पहले नहीं दिया वो आगे क्या देगा? जो पहले नहीं दिया वो आगे क्या देगा? तब उसकी तो हम बात ही ना करें। अब दूसरे जो नेता बने उन्होंने समाज के लिए अपना योगदान क्या किया या बिहार के लिए क्या योगदान किया? वर्तमान समय में कोई ऐसा आपको नेता नजर में है जो बिहार को चेंज कर सकता है? बिल्कुल, मैं खुद कर सकता हूँ, इसलिए मैं राजनीतिक में आया हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो आज बापू सभागार में जो कार्यक्रम हुआ इस पर क्या कहें? जन आशीर्वाद हुंकार रैली जो आज बापू सभागार में हुआ, इसको ऐतिहासिक कार्यक्रम माना जाएगा और बिहार में नई दिशा और दशा के लिए निशिकांत जी के नेतृत्व में मैंने देखा कि बिहार विकल्प के रूप में विकल्प जो खोज रही है वो निशिकांत जी को विकल्प देने के लिए तैयार है। माहौल लगा है नेताजी का? नहीं, बहुत अच्छा रहा, सकारात्मक रहा और जनता पार्टी भी इस मौके पर जन आशीर्वाद पार्टी के साथ अलायंस करके और 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि निशिकांत सिन्हा जी में से क्या देखिए कि पार्टी इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? जैसे निशिकांत जी युवा है और इसमें जो है अभी तक जितने लोग नेता लोग हैं वो कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। कहने के लिए कहेंगे कि मैं गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, दलित के लिए मैं सर कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं करने वाला है। लेकिन निशिकांत के अंतःकरण में मैंने देखा, जनता ने देखी कि उनके पास वो जज्बा है कि समाज के लिए, बिहार के लिए, जनता के लिए अंतःकरण का कुछ करना चाहते हैं। मतलब परिचय बताइए। राज कपूर प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता पार्टी। ये बताइए कि कितना प्रभाव पड़ेगा आज की स्थिति को देखते हुए? 75% प्रभाव अभी है और अंदाज ऐसा करता है कि 90 से ऊपर हम लोग जाएंगे, क्योंकि निशिकांत बाबू में एक जज्बा है लड़ने का, भिड़ने का, समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए, अपने को कुर्बान करने के लिए। इसमें राष्ट्रीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासंयोजक हूँ और जेपी सेनानी, रामाश्रय दीक्षित के नाम से आज का ये ऐतिहासिक जो है दिन है रहा कुशवाहा समाज और बिहार के लिए, क्या कुछ कहेंगे? पिछले 6 महीना से नवादा के लाल, नवादा के बेटा
पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। और पूरे बिहार के दौरा में देखे होंगे आप, चाहे नवादा का प्रोग्राम हो, नालंदा का प्रोग्राम हो, गया का प्रोग्राम हो, रोहतास का हो, सासाराम का हो, समस्तीपुर का, मुजफ्फरपुर का, लखीसराय हो, मुंगेर हो, शेखपुरा हो, हर जगह भारी जन समर्थन कुशवाहा समाज का, गरीबों का, शोषितों का, छात्र नौजवानों का, किसानों का भरपूर जन समर्थन मिला। और बिहार के आवाम ने, बिहार के लोगों ने मांग किया कि आप एक नया राजनीतिक पार्टी बनाइए, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उसी कड़ी में आज निशिकांत सिन्हा जी ने आज अपना पार्टी का लॉन्चिंग कर दी। क्या नाम रखा गया पार्टी का? पार्टी का तो जन आशीर्वाद। जन आशीर्वाद पार्टी का नाम भी है, जन आशीर्वाद। हाँ, जन आशीर्वाद। जन आशीर्वाद पार्टी का नाम, ऐतिहासिक नाम भी है, बड़ा सुंदर। हाँ, जन कितना आशीर्वाद। आशीर्वाद मिलेगा विधानसभा चुनाव में? आशीर्वाद तो 6 महीना से मिल रहा है। 25 के चुनाव में कितना असर अब पड़ेगा? तो पार्टी बन गया, तब तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। मनोरंजन कुशवाहा, नालंदा। आज जन आशीर्वाद हुंकार रैली जो है इतना भव्य तरीके से संपन्न हुआ, क्या कुछ कहेंगे इस पे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे निशिकांत सिन्हा जो यूथ आइकन है और पूरे अपने समाज के 90% के दिलों के धड़कन है। और तो उनके लिए पूरा बहुजन, जो हमारे जगदेव बाबू जो 90 की लड़ाई लड़े थे हक हकूक के लिए, और उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, उसी तरीके से हमारे निशिकांत सिन्हा जी ने अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार है। कुशवाहा समाज को इनसे कितना उम्मीद है? पूरे मौर्य वंश से 100% उम्मीद है। मौर्य वंश में सभी जाति आ जाती है, पूरे 90% जातियां मौर्य वंश में आ जाती है, तो पूरे मौर्य वंश का पूरे 100% उन पे विश्वास है। आपके समाज के ऑलरेडी 2-3 बड़े नेता है, उमेश कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी है, तो निशिकांत सिन्हा जी को कहाँ पाते हैं? इस देखिए, अब सबको देखा जाता है और हमारे निशिकांत सिन्हा जी जो हैं, किसी का हम नाम नहीं लेंगे, किसी का हम बुराई भी नहीं करेंगे, लेकिन निशिकांत सिन्हा जी का जो है अभी युवा है और इनमें नया जज्बा है, इनमें नया बिहार बनाने का सबसे बड़ा जज्बा है। चुनाव का दौर है, 25 का जो साल है, चुनावी साल है, कहाँ से तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो ऐसे चलते रहता है। हम लोग आरा जिला में एक जगदीशपुर क्षेत्र आता है विधानसभा, वहीं से जी वीर कुंवर सिंह की धरती, ओ हाँ, बाबू वीर कुंवर सिंह का जहाँ जन्म हुआ था, वहीं से हमारा चुनाव का तैयारी चल रहा है। हमारा नाम है दुर्गावती कुमार मौर्य और मैं अभी सम्राट जन्म उत्सव समिति भोजपुर के प्रधान महासचिव हूँ। आज का दिन तो ऐतिहासिक दिन रहा बिहार के लिए। एकदम बहुत अच्छा दिन रहा। हमारे 90% शोषित वंचित समाज के लोग यहाँ जुटे थे। एक क्रांतिकारी निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं और एक तरह से एक मीटिंग था कि समाज का एक निर्णय था क्या कि समाज क्या करने जा रहा है, जो अभी तक हक अधिकार नहीं मिल रहा है 90% शोषित वंचित समाज और कुशवाहा समाज को, उसी की लड़ाई जो है निशिकांत सिन्हा जो है कि पूरे बिहार में लड़ने के लिए जन आशीर्वाद संवाद किया। कितना आशीर्वाद प्राप्त हुआ? लगभग हमको लगता है कि पूरा बिहार तो हम लोग घूम लिए। आज जो हम लोग का एक मीटिंग था कि जो जिला का प्रमुख लोग थे उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया था, तो हाँ पूरा बापू क्या भूमिका चुनाव है। देखिए, आज आप एक चीज जान लीजिए कि एक मधु कोरा एक सीट जीता मुख्यमंत्री बना। क्या जाने कि निशिकांत सिन्हा हमारे बिहार के किंग मेकर हो और मुख्यमंत्री बने। तो राजनीति में ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, कब क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता है। पार्टी का लॉन्च हुआ सर, ये जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और नेता कौन बनेगा। पार्टी का लॉन्चिंग उस पे बताइए क्या? पार्टी लॉन्चिंग आज नहीं हुआ है और सारा चीज हो गया तय कि आज समाज ने तय किया कि भाई पार्टी आप बनाइए, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। 4-5 दिन के बाद जो है कि कुछ पार्टियां 10-15 पार्टियां हैं जो कि हमारे साथ मर्ज करेगी और हम बिहार में आधिकारिक घोषणा करेंगे और लॉन्च करेंगे कि बिहार में एक नई पार्टी हो और नई मोर्चा का ऐलान किया जाएगा। परिचय बताइए। राकेश सिंह कुशवाहा, निशिकांत सिन्हा टीम के मुख्य सदस्य। आप लोग सब लोग नौबतपुर इलाका से आए हैं। सब कोई नौबतपुर से आए हैं। किसके समर्थन में आए? निशिकांत के समर्थन में आए। निशिकांत के। निशिकांत जी में क्या कुछ खास दिखता है? निशिकांत जी में सब कुछ खास ही है। उनमें एक चीज है, बहुत ईमानदार इंसान है, लोभ से ऊपर में है, नॉन पॉलिटिकल आदमी है
और सबसे ज्यादा बिहार को स्वच्छता के साथ वो सुधारना चाहते हैं। क्या कुछ सुधार कर रहे हैं? सुधार में अभी जो स्थिति है वो जाति पाति के आधार पर पूरा बिहार बटा हुआ है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बटा हुआ है। हम लोग का निशिकांत जी का सपोर्ट इसलिए है क्योंकि वो जाति के आधार पर सारा व्यवस्था को नहीं बना रहे हैं। सारे गरीब गुरबा जो 90% जगदेव जी का आधार था वो सारे 90% को लेकर के चल रहे हैं समाज में, ताकि इस 90% का उत्थान हो सके। जगदेव जी के विचार उनका बेटा नहीं अपना पा रहे हैं। नागमणि जी की बात नागमणि जी से पूछिए, वो क्या कर रहे हैं, वो नागमणि जी बढ़िया से बताएंगे। लेकिन हम लोग जो जगदेव जी के विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो निशिकांत जी के बैनर के तहत आज हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और भी कुशवाहा समाज में बड़े नेता है, सम्राट चौधरी है, उपेंद्र कुशवाहा है, तो आप लोग किसे अपना नेता मानते हैं? निशिकांत सबको नेता मानते हैं और आने वाला वक्त बताएगा कि पूरा समाज एक साथ किसको नेता मानेगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर राघवेंद्र सिंह है ना। नौबतपुर इलाका में हमको टिंकू बाबू के नाम से लोग जानता है। जो एक नई पार्टी का गठन होगा जिसका नाम जन आशीर्वाद पार्टी रखी जाएगी। क्या वोट करेंगे जन आशीर्वाद पार्टी को? एकदम करेंगे। जन आशीर्वाद हुंकार रैली में है, क्या कुछ कहना है? नहीं सकता मैं राकेश त्रिपाठी मैं ढल नहीं सकता। जन हुंकार पार्टी माने का मात्र मकसद था। हमारी पार्टी और जन आशीर्वाद पार्टी से दोनों से अलायंस जो हुआ है, अभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हम लोगों ने मिल करके निशिकांत जी को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित किया है और हमारी पार्टी हमारी मुख्यमंत्री कैंडिडेट हमने घोषित किया है और हमारी जनता पार्टी जो है निशिकांत जी को अपना पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है। अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रही है। बड़ी घोषणा हो गई है, बड़ी घोषणा है। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज मैं यहाँ के मीडिया को मैं देना आज का ऐतिहासिक दिन भी है, 24 जून का ऐतिहासिक दिन लिखा जाए। एकदम जब बिहार का एक जो ईमानदारी से इतिहास लिखा जाएगा तो ये अलायंस बहुत बड़ा अलायंस है आपके सामने आएगा। जन आशीर्वाद महारैली में पहुंचे पटना, क्या कुछ कहिएगा निशिकांत सिन्हा जी के लिए? बहुत अच्छा है, धीरे धीरे करके जो प्रयास कर रहे हैं ये प्रयास सफल होगा और हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग को अधिकार के लिए जो लड़ रहे हैं वो जरूरी चीज है। चुनाव प्रचार आज पार्टी का गठन होना है तो 25 के चुनाव में कितना असर पड़ेगा? एकदम पड़ेगा, पूरा असर पड़ेगा। हम लोग गोलबंद होकर के जो है एक तरफ वोट करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। हर समय अपने रवि रंजन गया। आप लोग पटना है निशिकांत जी के समर्थन में, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं सुरेश कुशवाहा, मौर्य कुशवाहा समाज बड़ौदा से निशिकांत जी के समर्थन में हम लोग वहाँ से करीब 1000 से 1200 की संख्या में आए हैं अलग अलग तरीके से। और निशिकांत जी ने जो कदम उठाया है, जो जगदेव बाबू के सिद्धांत को अपना करके और बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, खास करके ये यूथ आइकॉन है, युवाओं के लिए ज़्यादा सोच विचार रखते हैं और बात बिहार को बदलने की कर रहे हैं, तो इससे युवा पीढ़ी आकर्षित हुआ है और हर इंसान चाहता है कि बिहार में बदलाव हो। इनके समर्थन में जोश और उमंग के साथ सारे लोग एकजुट होकर के साथ दे रहे हैं और आप सोच सकते हैं 1800 किलोमीटर दूर से हम लोग आए हुए हैं। उम्मीद लग रहा है कि निशिकांत जी के समर्थन में बिहार बदल सकता है? श्योर, निशिकांत सिन्हा जी के समर्थन में बिहार में बदलाव आएगा, 100% आएगा। आप क्या कुछ कहिएगा? कुशवाहा समाज नेता मानेगा निशिकांत जी को? जरूर मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। जब नेता बनने से पहले इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, नेता से बड़ा तो क्यों नहीं मानेगा इनका बात। क्या नाम? मेरा नाम शशि भूषण प्रसाद हुआ, मैं बड़ौदा से। अच्छा, आप ये बताइए कि निशिकांत जी का क्या काम आपको अच्छा लगा कि यहाँ खींच के लाया पटना? निशिकांत सर ने जिस तरह अपने समाज के लिए पहले जो बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई में काफ़ी पैसे से जो मतलब काफ़ी कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको काफ़ी सपोर्ट किया। 5 साल 10 साल से ऐसा काम किया। हर एक साल 15 से 20 50 बच्चे को ऐसा अपने खर्चे से पढ़ा लिखा करके उसको इंजीनियरिंग करवाएं। और इस तरह से नहीं, काफ़ी सारा सहयोग किए हैं जो हम लोग समाज के लिए बहुत अच्छा है और हम उनका व्यवहार और जो है बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम मधुसूदन प्रसाद, मैं बड़ौदा में रहता हूँ 25 साल से, लेकिन हमारे से मेन रूप से नालंदा का रहने वाला हूँ, रघुबीघर गुजरात में रहते हैं। निशिकांत सिन्हा जी को क्यों नेता माने समाज?
क्योंकि वो यूथ है और गरीबों के लिए काम करते हैं इसलिए, और समाज सेवी है एक तरह का। नेता बनना उनको हम लोगों के लिए खुशी की बात है। मेरा नाम अजय कुमार कुशवाहा है, मैं बड़ौदा में रहता हूँ, नवादा जिला का वासी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इनसे बहुत प्रेरित हैं। आज से नहीं, जब से सूरत से आए हैं, जो इनका धंधा चलता है वहाँ पे व्यापार, वहाँ से होकर यहाँ राजनीति में कूदे हैं, तब से हम लोग उनके साथ हैं। कैसा नेता है निशिकांत जी? बहुत बढ़िया, बिहार को आगे लेके जाने वाले हैं, तो युवा नेता है, हम लोग युवा के साथ देंगे। यही हम कैमूर जिला से आए हैं। क्या लग रहा है जो भीड़ दिख रहा है, बाबू सभागार भर दिया है, वोट मिलेगा इतना? अभी तो भीड़ कम है, बरसात की वजह से भीड़ कम है, नहीं तो और भीड़ होता। पार्टी राज बनाएंगे एकदम, आज पार्टी की घोषणा होने वाली है। कुशवाहा समाज के नेता मान लिए हम लोग, मान लिया हम लोग। वो और सब लोग आ गए, नया नेता है, हम लोग नया युवा लोग है, तो जरूरी है युवा को मानना ना। निशिकांत जी से क्या कुछ कहिएगा, कुछ अपना बात? हम लोग सोचेंगे कि बिहार के जो जितना मजदूर जा रहे हैं प्रवासी बन के दूसरे राज्य में, सब बिहार में मिले। हम लोग को उद्योग लगवाएंगे, रोजगार देंगे, जरूर देंगे। अपना कंपनी यहाँ भी बैठाएंगे, जैसे सूरत में बैठाए हैं वहाँ एकदम विश्वास है, पूर्ण रूप से। हम कैमूर जिला से है, युवा मुखिया प्रत्याशी हैं, मुखिया प्रत्याशी युवा रामगढ़ कैमूर से। कहाँ से आए सर आप लोग? हम लोग खगड़िया से। कितना सहयोग है निशिकांत सिन्हा जी को? भरपूर सहयोग है खगड़िया जिला से एवं बिहार से। कितने की संख्या में आप लोग आए? हम लोग खगड़िया जिला से 1000 की संख्या में लगभग आए। गाड़ी है? गाड़ी तो कम से कम 400 फोर व्हीलर होगा, कम से कम 200 बस होगी। कितना लोग लेकर आए हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार बदलाव करेंगे आप लोग? देखिए, पूरा बिहार बदला, और हम लोग में जो बैकवर्ड का जो हमारे जगदेव बाबू की विचारधारा था, उसको लेके निशिकांत सिन्हा चल रहे हैं। इसलिए जिसका जितना भागीदारी उसका उतना हिस्सेदारी, इसलिए हम लोग का जोर शोर से युवा समेत सारा गार्जियन लोग का आशीर्वाद है। इनसे कितना उम्मीद है, क्या कुछ कर रहे हैं निशिकांत भैया? देखिए, अभी तो सरकार में नहीं, आप भी जान रहे हैं। हाँ, समाज सेवा हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जो देख रहे हैं 5 साल से बहुत समाज सेवा करते आ रहे हैं। मेरा नाम परमानंद सिंह, तलियार बिलदौर खगड़िया। आज इस हुंकार रैली में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिहार को बदलने आए हैं। सब लोग बिहार बदल देगा? सब लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन हम लोग बदलेंगे। हाँ। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं बिहार बदलेंगे, तेजस्वी भी बोल रहे हैं बिहार बदल देंगे, और निशिकांत जी भी बोल रहे हैं बिहार बदलने। किस पर विश्वास है? इस सब लोग मिल करके बिहार बदलने की जो मुहिम है उसी को तेज कर देना है। और बिहार बदल देना है। मतलब निशिकांत सिन्हा पे आप लोग का भरोसा कैसे जग गया? निशिकांत सिन्हा यंग है, कुशवाहा समाज में तो और भी नेता हैं। और भी नेता हैं, लेकिन जगदेव बाबू का विचार को लेकर के चल रहे हैं। उनके अधूरा सपना को पूरा करने का जो लक्ष्य है, इसलिए विश्वास है। आपको क्या लग रहा है कि सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, इनका विचारधारा अलग है। ये 90% की बात क्या विचारधारा इनका? ये 90% की बात कर रहे हैं, बहुजन को लेकर साथ चलने की बात कर रहे हैं। जगदेव बाबू का जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। राज कपूर सिन्हा, पालीगंज प्रखंड, जम्हारू इमाम पंचायत, पूर्व मुखिया। रैली के बारे में मेरा कहना है कि जो बिहार की स्थिति है वो बदलनी चाहिए, और बदलने की मंशा लेकर के निशिकांत जी आगे बढ़ रहे हैं। हम उनका साथ दे रहे हैं। मेरा नाम राम सेवक प्रसाद, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जी काम करेंगे। महिलाओं के लिए क्या खास? महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा बहुत बड़ी काम करेंगे, क्योंकि महिलाओं गांव से जब निकलती है, घर से निकलती है, तो सारी समस्याओं को झेल कर निकलती है। और जब वो निकलती है घर से, तो ये सोच कर निकलती है कि हमें बहुत सारी चीज़ों से आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है। हमारे भारत की बेटी बहुत सारा, बिहार की भी बेटी बहुत सारे काम कर रही है। तो हम निशिकांत सिन्हा सिर्फ 90% की लड़ाई उनकी चल रही है। 90% शोषित वंचित लोगों के, उन्हें जाति पर कोई लड़ाई नहीं। खासतौर पर देख रहे हैं कि हमारे कुशवाहा समाज को सब पार्टी ठग रहे हैं। नाम अनीता मेहता है, मैं नवादा से। जन आशीर्वाद हुंकार रैली में पटना है, क्या कुछ कहना है? कहना यही है कि कुशवाहा समाज का, चाहे पिछड़ों का नेता जो है निशिकांत सिन्हा जी आज उभरे हैं, उनको सहयोग में हम लोग आए हैं पटना। बिहार को एक नई दिशा मिले और बिहार को एक नया नेतृत्व मिले।
मेरा नाम रविंद्र कुशवाहा हुआ, मैं पूर्वी चंपारण से आता हूँ। कहाँ से आए आप लोग? गया जी से। गया जिला से आए हैं जी। क्या कुछ कहिएगा निशिकांत सिन्हा जी के लिए? कहना है कि हम लोग निशिकांत जी के आज रैली में जो आए हैं, यहाँ पे इनका पार्टी का लॉन्चिंग है, जन आशीर्वाद पार्टी का, और हम लोग इनके कदम से कदम मिला के चलने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन इनसे आशा है कि ये कुशवाहा को लेकर चलेंगे और सभी ये 90% को भी लेके चलेंगे। सारिका वर्मा, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 37, गया नगर निगम। मैं सिकंदर कुमार कुशवाहा माननीय निशिकांत सिन्हा जी के जन हुंकार अधिकार रैली में पहुंचे हैं और काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है और विचार बहुत अच्छा है। इस समाज के साथ साथ सारे बैकवर्ड समाज के लेकर के इन्होंने चलने की जज्बा है और पूरे देश दुनिया को एक नए बदल करके नए आधुनिक तरीके से, जो पुराने बैलगाड़ी के ज़माने की जितनी पार्टियाँ और नेता है, वो बैलगाड़ी के ज़माने के नेता पार्टी से हवाई जहाज के ज़माने के देश चलने वाला नहीं है। इसलिए इनका सोच आधुनिक है, विचार आधुनिक है और हम लोग पूरे कुशवाहा समाज पूरा देश से लेकर के राज्य तक लेकर सब लोग इनके साथ हैं और इनके साथ हम लोग आगे कदम से कदम मिला के बढ़ने के लिए तैयार हैं। कुशवाहा समाज में पहले से ही दो बड़े नेता है, जो है उपेंद्र कुशवाहा जी है, सम्राट चौधरी जी है, तो फिर कुशवाहा समाज इनको अपना नेता मानेगा? बिल्कुल इनको कुशवाहा समाज नेता मानेगा क्योंकि देखिए बदलते रहता है, राजदूत बदल गया पुराने जमाने का, होंडा बदल गया, उसी तरह नेता भी बदल जाएंगे। 15 साल में नेता भी एक्सपायर हो जाते हैं। अब मजबूत अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, सिकंदर कुमार कुशवाहा। मौर्य सम्राट अशोक जी का पहचान, क्या कुछ कहिएगा? निशिकांत जी के समर्थन में आए हैं। बहुत बढ़िया है, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और निशिकांत एक उभरते हुए बिहार यूथ आइकॉन के नाम से प्रसिद्ध हैं, युवा नेता हैं और बिहार बदलाव के बारे में उनका एक सोच बहुत बढ़िया है और लगे हुए हैं। तो एक ऐसे दल का निर्माण होना चाहिए जिसमें समावेशी विकास हो बिहार का और युवाओं का विकास हो। उनको बदलाव का शंखनाद है। हाँ, शंखनाद है, बिहार बदलाव का शंखनाद है। उनके लिए क्या लेके आए हैं, दिखाइए जरा। उनके लिए देखिए क्या है, क्या लेके आए हैं? भारत गौरव सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ लेकर आए ना। बिहार का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ है, बिहार का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ है। उनको गिफ्ट करिएगा? गिफ्ट करेंगे हम लोग। गिफ्ट चलिए, परिचय दीजिए अपना। पैक्स अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह, पैक्स अध्यक्ष। यही कि हमारा जो नेता निशिकांत सिन्हा जी आज पार्टी का ऐलान करेंगे और बिहार चोर कहाया है, बिहार चोर कहा है, बिहार लफंगा कहा है, बिहार बदमाश कहा है, लेकिन मगध का बेटा कभी चोर नहीं कहलाया है, मगध का बेटा कभी अफंगा नहीं कहलाया है, मगध का बेटा कभी गाली नहीं दूसरे स्टेट में सुना है। जो मगध का बेटा विश्व विजेता सम्राट अशोक थे, ये सम्राट अशोक की धरती है, इसी सम्राट अशोक की धरती पे आज उन्हीं का वंशज निशिकांत सिन्हा जी ने आज शंखनाद फूकेंगे और उनका विश्व विजेता का रिकॉर्ड भी ये भी तोड़ेंगे और उनके साथ हम लोग जन सलाब के साथ हैं और उनके कंधों में कंधों मिलाकर चलने का काम करेंगे। निशिकांत सिन्हा के समर्थन में सामाजिक न्याय के जितने भी पक्षधर थे आज बिहार के फिर से बोलिए सर, निशिकांत सिन्हा जी के लिए क्या कुछ कहिएगा? निशिकांत सिन्हा के समर्थन में एक बार सम्राट अशोक के खोई हुई विरासत को पुनः स्थापित करने के लिए मौर्यवंशियों ने अपने घर से एकदम खूंटा कबार करके पटना में आज खूंटा गाड़ा है और आज एक हुंकार भरा जाएगा मौर्यवंशियों के द्वारा यह पाटलिपुत्र की धरती हमारी है और यह अब 2025 में पाटलिपुत्र की धरती पर कब्जा हम लोग करने जा रहे हैं। ये बताइए, कुशवाहा समाज निशिकांत सिन्हा को नेता मानेगा? इतने बड़े बड़े नेता है पहले से। देखिए, पहले से जो नेता थे वो नेता मजदूरी करते थे, किसी का हलवाई करते थे, मजदूरी करते थे। हाँ, और पहले नेता जो थे लीडर थे, लीडर जो बांटने वाला। अब लीडर जो है निशिकांत सिन्हा हैं और इनके हाँ और इनके नेतृत्व में पहले के जो भी नेता थे वो लीडर नहीं थे। नहीं, लीडर नहीं थे, पिछलगू थे और आज तक किसी दूसरे समाज के लोगों के हलवाई किया और सत्ता में रहने के लिए चमचागिरी किया। अब हम लोगों ने एक हुंकार आज भर रहे हैं इस पाटलिपुत्र की धरती से कि 2025 में जो हमारा सम्राट अशोक का एक विरासत था उसको पुनः वास्तविक। सुन रहे हैं, कौन पसंद है? निशिकांत सिन्हा। किसे वोट करिएगा? निशिकांत जो जगदेव बाबू किसे लेना देखना चाहते हैं? जोगेंद्र कुशवाहा हुए तिलौथू रोहतास से। जहाँ कुशवाहा समाज के बदहाली को सुधारने के लिए चले हैं और समाज में एक अच्छा खासा इनका मैसेज है
और समाज मजबूती से इनको जो है साथ देंगे। आने वाला समय में ये जो है अपना विधायक, अपना सरकार बनाना चाहते हैं और कहीं न कहीं किसी समर्थन ले तो बात की बात है, लेकिन अभी तत्काल में जो है अपना एक पहचान दे रहे हैं कि हम सुने हैं आज पार्टी का गठन होगा। ये तो पता नहीं है हमको, लेकिन पार्टी गठन करेंगे, हो सकता है, और पार्टी गठन करे कहीं विलय करेंगे, ये बात हो सकता है, या कहीं गठबंधन करेंगे। बताइए, कुशवाहा समाज में पहले ही से बड़े बड़े नेताजी लोग हैं, कुशवाहा कुर्मी समाज में, तो क्या इनको समाज मानेगा नेता? देखिए, जो समाज जागता है ना, उस समाज जो है बहुत सारे नेता पैदा होते हैं, और स्वाभाविक है कुशवाहा समाज जागे हुए हैं। और आदरणीय शहीद जगदेव बाबू हम लोग को जगाने का प्रयास किया, लेकिन उनको कुछ समांतियों ने उनको सुधा दिया गया। लेकिन निशिकांत वर्मा ऐसे शख्स हैं जो जगदेव बाबू के रास्ते पर चलने के लिए उतरे हैं, और इन्होंने पूरे बिहार में गांव-गांव में जिला बाय जिला घूम करके इन्होंने जगाने का काम किया है, और ये पूरे कुशवाहा इनके साथ है। परिचय दिया अपना। अनुज प्रसाद निराला, पूर्व जिला परिषद घोसी जहानाबाद। पूरे बिहार में हाँ हम लोग जगह हैं। वोट किसे दीजिएगा? हम लोग तो अभी वोट देंगे निशिकांत जी का, अगर चुनाव में आएंगे तो। निशिकांत भैया को हम लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं एक बार, ठीक है। नीतीश कुमार भगाव रैली निकाल रहे हैं, इसके बाद नीतीश कुमार भगाव रैली भी निकलेगा। और निशिकांत भैया एक उद्योगपति हैं, गरीब की मसीहा हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि निशिकांत भैया आगे बढ़े। इनके साथ तमाम युवा, तमाम बुजुर्ग, तमाम बुद्धिजीवी इनके साथ हैं। क्या कुछ उम्मीद है इनसे निशिकांत सिन्हा? कैसे नहीं उम्मीद है, आज देख लीजिए गरीब बच्चा का कितना का गोद लिए, गोद ले करके उसके बाद पढ़ाना लिखाना सारा चीज, सारा खर्च करवा करके, अपना पैसा लगा करके खर्च कर रहे हैं। और गरीब बच्चा से कोई बच्चा, हाँ, मधेपुरा से 10 लड़का को हमने भेजे हैं निशिकांत भैया के माध्यम। निशिकांत भैया हमको खबर किए, निखिल ऐसा तुम चुन करके लाओ जो 10 लड़का जो है ना यहाँ से दे, गरीब हो और 19 सहाय लड़का जो विकलांग हो, जिनका माता पिता नहीं है, वैसे बच्चे को उठा करके लेके आओ। मधेपुरा जिला से 10 लड़का दिए हैं, पूर्णिया जिला से 7 लड़का दिए हैं, जो कि अभी निशिकांत भैया गोद लेकर के पढ़वा रहे हैं। मतलब अभी नेता नहीं है, कुछ नहीं है, तब वो इतना कर रहे हैं, और नेता बन जाएंगे तो क्या? वो तो जब बन जाएंगे तब क्या करेंगे, वो तो भोकाल मच जाएगा पूरे बिहार में। एक बार तो मौका दे, ऐसा भोकाल मचेगा कि देखिएगा आप लोग। और नीतीश जी कहाँ रहेंगे, तेजस्वी जी कहाँ रहेंगे, ये चीज देखिएगा भविष्य में। वोट किसको दीजिएगा? एकदम निशिकांत भैया का अगली बार पार्टी बन रहा है। आज 24 तारीख को हम लोग जम जुट कर पूरे बिहार से आए हैं। आगाज आज होगा। हाँ, आज जो है ना बहुत भोकाल मच जाएगा, अंजाम में तब्दील हो जाएगा। हाँ, आज भोकाल मच जाएगा पूरे बिहार में कि निशिकांत भैया भी एक आदमी थे, और ज्यादा दिन से नहीं, यही 1 साल से तो आए ही हैं बिहार में। अच्छा, ये सिर्फ युवा कह रहा है या फिर बुजुर्ग महिला भी? नहीं, बुजुर्ग महिला भी आप पूछिए बुजुर्ग से। निशिकांत भैया कौन नेता चाहिए? हम लोग निशिकांत सिंह चाहिए। कौन चाहिए? निशिकांत, हाँ, पूछिए। चाहिए? निशिकांत भैया चाहिए। कौन चाहिए? निशिकांत जी, उनके जैसे पूरे से पूछिए निशिकांत भैया क्या है न है, सब आदमी से पूछिए। और कोई भाड़ा पर नहीं आया है, और सबको रैली में भाड़ा पर पैसा भी मिला है? नहीं। आप लोग अपना भाड़ा से पैसा लेके आए? अपना पैसा लगा के आए हैं सर। पैसा कंफर्म कर रहे हैं हम लोग आए हैं, अपने खर्च से अपना चंदा करके आए हैं। ऐसी संख्या में आप आए हैं मधेपुरा से? मधेपुरा से हम 7 गाड़ी लेकर के आए हैं। मतलब निशिकांत जी के 7 गाड़ी लेकर? 7 गाड़ी लेकर के आए, जिसमें 4 कोच। जिला से 5 गाड़ी लेकर आए हैं। आप बात करें, आपसे बात करें, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निखिल कुमार पासवान, मैं डीलर संघ के अध्यक्ष हैं मधेपुरा जिला के। और हमारे बड़े भाई जो पूर्व मुख्यमंत्री सतीश बाबू थे, जो स्वर्ग हो गए, उनके पोता के माध्यम से हम लोग निशिकांत भैया से जुड़े हैं, जो कि राकेश सिंह कुशवाहा हैं, और गरीब के मसीहा हैं राकेश भैया। एक बार अगर फोन कर देते हैं, भैया ये काम लग गया, तुरंत ठीक है निखिल जाओ तुम्हारा काम करवा देते हैं। और इनके बदौलत हम लोग निशिकांत भैया के साथ हैं। जब निशिकांत भैया बुलाएंगे तब हम लोग जो है ना मर मिटने के लिए तैयार हैं।